आजकल फ़ोन कौन ठीक कराता है? हमारा फ़ोन तो ख़राब हो जाता है, हम तो फेंक देते हैं, दूसरा नया ले लेते हैं। अब इस लाइन में कोई दम नहीं है। ऐसा सुना है किसी ने? दोस्तों, आजकल लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं। वो जानते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग हम कहीं से भी क्यों ना लें, हमें वहाँ से ज्ञान ही लेकर आना है। वो ज्ञान अगर हमें कम पैसों में मिल जाए तो हम उसके लिए 50 से 1 लाख रुपए क्यों दें? वो पैसा हम अपने बिजनेस में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है जहाँ पर जिन इंस्टीट्यूट्स में ईमानदारी के साथ कम फीस में फुल A to Z ट्रेनिंग दी जा रही है, तो स्टूडेंट्स भी आजकल ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ही चुन रहे हैं। और यही कारण है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स काफ़ी सीखने आ रहे हैं। चर्चा करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक हर उस स्टूडेंट्स को पसंद आएगा, हर उस आदमी को पसंद आएगा जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और ट्रेनिंग लेने के बारे में जब वो सोचते हैं और उसके बारे में जब अपने आसपास किसी से सलाह करते हैं, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से, तो हमेशा उन रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जो बात बहुत ही कॉमन है और उस बात से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो बात क्या है, तो आज हम खुद अपने स्टूडेंट से पूछेंगे। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको भी किसी ने इस तरीके की बात कही थी जिससे आप डिमोटिवेट हुए हो कि भाई आजकल फ़ोन कौन ठीक कराता है? हमारा फ़ोन तो ख़राब हो जाता है, हम तो फेंक देते हैं, दूसरा नया ले लेते हैं। अब इस लाइन में कोई दम नहीं है। ऐसा सुना है किसी ने? हैं? सुना है? आपने सुना है? भाई इन्होंने सुना है, ज़रा माइक लाओ, ज़रा इन्हें पूछते हैं क्या इन्होंने सुना है। मैंने तो सुना था अपनी लाइफ में जब मैं सीखने जाता था कॉपी लेके। मैंने कुछ और सुना। अच्छा, आपने कुछ और सुना है, तो आपका भी एक्सपीरियंस लेंगे, क्या आपने सुना है। तो हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस तरीके की कोई बात सुनी है, और वो क्या बात सुनी है, तो अगर हमारे दर्शक भी वो बात सुन चुके हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सर, जब हम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते थे तो उससे कुछ राय लिए, तो सर वो मेरे अंकल हैं, तो बोल रहे कि आजकल कोई रिपेयरिंग नया नहीं बनवाता है, आजकल जो ख़राब होता है वो सब नया ही ले लेते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद हम जब वहाँ कुछ दुकान जाने लगे, वहाँ कुछ सीखने लगे, तो वह कुछ दिन बाद खुद ही अपना फ़ोन रिपेयरिंग कर लेके आए थे। तो जिन अंकल ने इनको सलाह दी कि भाई आजकल फ़ोन कोई ठीक नहीं कराता, फेंक देते हैं, तो वही पहुंच गए उस दुकान पे ठीक करवाने के लिए जहाँ पर ये कुछ दिन बैठे थे जो है। तो आपने क्या सुना है? मेरे कुछ रिश्तेदारों को मैंने जब बताया कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे, दुकान खोल के बैठोगे? तो बोला दुकान खोल के बैठना तो है, लेकिन कहीं तो बिज़ी होना था मुझे। तो बोला वो कर लूँगा। तो बोले क्या करोगे उसमें, कितना कमाओगे? बोला कमाने की चीज़ नहीं है, मुझे कुछ हुनर सीखना था, तो वो हुनर सीखने आया था मैं, और फिर भी मैं आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। और भी किसी ने कुछ सुना है? वो इसलिए नहीं सुना ना, आपने किसी से पूछा नहीं। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। जो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, भाई मैं करके देखूंगा जो मेरे मन में आया है, ठीक है। लेकिन जो लोग पूछते हैं ना, तो उनको मिलते हैं इसी तरीके की बातें मिलती है जो इन्होंने कही है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे दोस्तों को एक बात हम ज़रूर कहेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि हम मोबाइल ठीक नहीं कराते, कूड़े में फेंक देते हैं, तो भाई आज तक तो हमने देखा नहीं कोई कूड़े में पड़ा हुआ मोबाइल। आपने देखा कहीं राह चलते हुए? इंडिया में नहीं देखा है जी। तो पड़ा तो कीपैड वाला भी नहीं देखा हमने आज तक। मालूम है क्यों नहीं देखा? चलो कीपैड की बात कर लेते हैं और उस शहंशाह की बात कर लेते हैं जो यूँ कहता है कि मैं तो फ़ोन ठीक ही नहीं कराता, मैं तो फेंक देता हूँ। ठीक है, तो पहले कीपैड वाले की बात कर लेते हैं। देखिए, कीपैड वाला फ़ोन कौन लेता है? कीपैड वाला फ़ोन कौन लेता है? एक तो जिनका बजट कम हो, दूसरा उनका काम हार्ड हो, कोई जैसे लोहे का काम है, मिस्त्री लाइन है, तो उसमें क्या है कि एक स्मार्टफोन वो अलग रखते हैं कवर में पैक करके, एक फ़ोन उसका रफ एंड टफ यूज़ के लिए होता है, उनके लिए होता है वो, है ना, ताकि वो टूटे फूटे ना। तो अगर 1000 रुपये का फ़ोन वो ले लेता है आज, और महीने बाद उसके माइक में घुस गया, पानी हो गया ख़राब, तो क्या वो 1000 रुपये का नया फ़ोन लेगा या रिपेयर कराने लाएगा आपके पास? रिपेयर कराने लाएगा ना, रिपेयर कराने लाएगा वो आपके पास। तो बताओ रिपेयरिंग क्यों नहीं आएगी? आएगी ना।
भाई पीछे वाले आवाज़ नहीं आ रही यार, पीछे वालों से। आप फेंक देते हो क्या फ़ोन? अच्छा, तो ये तो कीपैड वालों की बात हो गई कि भाई अगर 100 रुपये भी लगने होंगे तो वो लगाएगा, किसी ना किसी भाई की दुकान पे वो पहुंचेगा रिपेयर कराने, ठीक है। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन वालों की कि भाई अपन बहुत पैसे वाले हैं, फ़ोन ठीक नहीं कराते, फेंक देते हैं। तो वो भी नहीं फेंकते, मालूम है वो क्या करते हैं? नया फ़ोन तो वो ले लेते हैं लेकिन उसको फेंकते नहीं है, उसको अपने घर पे रख देते हैं। तो वो तो ठीक होने आएगा नहीं अब आपके पास, उसने तो नया ले लिया, नहीं आएगा ना ठीक होने आपके पास। वो भी आएगा, मालूम कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, एक दिन उसका नौकर आएगा बाबूजी के पास, बाबूजी पैसे चाहिए एडवांस। तो उसका बाबूजी बोलेगा कि भाई किस काम के लिए चाहिए? तो बोले बाबूजी फ़ोन लेना है, फ़ोन खो गया। अच्छा, अरे मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है, ख़राब है, ले तू ठीक करा लियो यार। तो आया ना कहीं ठीक होने। अब फ्री के मिले हुए फ़ोन में 2000 भी खर्चेगा इंसान, नहीं खर्चेगा? चाहे वो पुराना बिकेगा 2000 में, पर वो 2500 भी लगा देगा उसमें। तो ऐसा ही होता है। तो रिपेयरिंग में तो जो है काम आपके पास आता ही रहेगा। और अधिकतर अक्सर लोगों को ना ये बातें सुनने को ज़रूर मिलती हैं कि आजकल फ़ोन कौन ठीक कराता है। देखो जी, आने वाला समय जो है मोबाइल और एलईडी टीवी का है। लैपटॉप को एक बार को यूँ कह सकते हो कि वो अब गया आउटडेटेड, उसको खा जाएगा अब टैबलेट, खा ही गया है लगभग उसको। इसलिए लैपटॉप में फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है मोबाइल और एलईडी टीवी, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे पिक्चर देखने से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पे मज़ा आता है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर हमें मतलब सप्लाई के बारे में समझाया गया, वो सप्लाई कैसे चलती है। चार्जिंग आईसी शुरू हो जाती है वहाँ पर, जैसे 5 वोल्ट से शुरू हो जाता है, बी बस की लाइन बन जाती है, फिर वो चार्जिंग आईसी पे जाती है, बी बैट होते हैं वहाँ पे से बीपीएच लाइन बनती है, फिर उसके बाद वो पीएमआईसी में चली जाती है, फिर पावर बटन जो होता है वहाँ पर, उसके बाद वो सीपीयू रैम हिट्स में चली जाती है। उसके बाद फिर हमें ट्रेसिंग सिखाई गई है, कैसे लाइन चेक करना है, कैसे ट्रेसिंग करनी है, और बीप करेगा कैसे, लाइन ब्रेक तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर जब हम फर्स्ट क्लास आए थे तो हमको आईसी रिवॉल्व करने के लिए राइट दे दिया गया। तो उस दिन सर जहाँ तक हम कोशिश अच्छा किए और मेहनत भी उस दिन रंग लाई थी, और उस दिन से काफ़ी धीरे धीरे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। उस दिन से हम जैक भी सही से लगा पाते हैं। उसके बाद आईसी रिवॉल्व एसेस करते हैं, मोबाइल डेड फ़ोन होता है उसको भी सही कर लेते हैं, लाइन जो ब्रेक होती है उसको भी, मतलब पहले से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो गई है। जी जी। अच्छा, जो ट्रेनिंग के बाद सर ने कुछ कहा है सपोर्ट के लिए, आपके बाद में आपको कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या उसके इंतज़ाम है, क्या सर ने आपको बोला है उसके बारे में? जी सर बोल रहे हैं कि लाइफ में अगर अपने दुकान में कोई तुम्हारा प्रॉब्लम आ जाता है तो लाइव वीडियो कॉल करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं और अपना हम सोल्यूशन दे देंगे। जी जी। आपको ये भी बताया गया है कि अगर दोबारा कभी भी ट्रेनिंग लेने दोबारा आना पड़े तो उसके क्या कोई पैसे लगेंगे आपके या नहीं? सर उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। आप कभी भी यहाँ दोबारा सीखने आ सकते हो, कोई भी पैसे आपके नहीं लगने वाले, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज़ होती है कुछ लोगों के साथ, और वो चीज़ ये होती है कि वो पहली बार जब कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वो या तो उनको कोई भेज देता है या उनका पूरा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उस समय पर अगर वो ध्यान नहीं देकर सीख के गए, दिल्ली सिर्फ कुतुब मीनार लाल किला देखने आए थे सिर्फ, कि भाई इसी बहाने कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो घर वाले भेजेंगे नहीं, सीखने चले जाते हैं तो घर वाले भेज देंगे, तो उस समय पर उनको समझ नहीं आती है बात। लेकिन जब 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद उनको समझ में आ गई, यार जब सीख लेता तो बढ़िया रहता, तो फ़ोन करो भाई हमें, सर सीखना चाहता हूँ दोबारा, तो आप बेहिचक आ सकते हैं। कोई पैसे नहीं लगने वाले ट्रेनिंग के आपके, ठीक है। और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में सपोर्ट लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सर उसमें रहते हैं एक्टिव, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर्सनल भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। आइए दोस्तों, अब पूछते हैं जितेश सर से कि हमारे स्टूडेंट्स का जो ट्रेनिंग है वो कहाँ तक पहुँची है और क्या कुछ उनको सिखाया गया है।
जी हमारी जो ट्रेनिंग है सर वो अभी बेसिक कंप्लीट हो चुका है और इस समय हम एडवांस लेवल में चल रहे हैं। एडवांस लेवल में हमने सभी प्रकार की शॉर्टिंग को रिमूव करना सिखा दिया है। डेड फ़ोन को कैसे आप पता लगाएंगे, कहाँ से प्रॉब्लम है, किस आईसी से प्रॉब्लम है, क्या बक सेक्शन से दिक्कत है। इसके साथ ही पूरा चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। सप्लाई ब्रेक पूरी कंप्लीट है सर। कंपोनेंट मिसिंग कंप्लीट है। विदाउट बोर्नियो आप कैसे पता लगाएंगे वहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई थी। साथ ही साथ इसके साथ हमने पिछली वीडियो में हमने एचआरसी दिखाई थी। तो अब इस समय हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 700-800 वोल्ट की जो सीपीयू होती है उनको भी एक बारी में रिवॉल्व करके दिखाते हैं वन टाइम। तो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सर ऐसे ही सरल भाषा में सिखाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और कोई फेक ऐसा नहीं है कि कोई फेक स्टूडेंट यहाँ बैठा लिए हैं हमने। और जो भी है रियल हैं, जितने भी हैं सारे रियल हैं। यहाँ पर आपने एक एक स्टूडेंट की तरफ कैमरा घुमाया है। जो हमारा अगला बैच है अगले महीने की 5 तारीख से है और उसकी 8 सीटें अभी खाली हैं। अगर आप चाहते हैं हाल फिलहाल में सीखने का तो आप हमें कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, ट्रेनिंग की जानकारी पूरी ले सकते हैं और कम फीस में आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा, भरपूर रिज़ल्ट मिलेगा और आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा फीस देकर ही अच्छा सीख सकते हैं, नहीं, आप अच्छे ट्रेनर के पास आकर के अच्छा सीख सकते हैं। यहाँ से आपको ज्ञान लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। और वो आपको अगर कम फीस में मिल रहा है तो फिर ज़्यादा फीस में आप देंगे तो आपका ही उसमें नुकसान होता है दोस्तों। क्योंकि सीखना मोबाइल रिपेयरिंग ही है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सीखना जब मोबाइल रिपेयरिंग है तो हवाई जहाज़ रिपेयरिंग की फ़ीस क्यों दें। तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो मोबाइल की। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई बात से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और आपके साथ भी अगर किसी ने इस तरीके से आपको डिमोटिवेट किया है तो आप भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होने के बाद सड़कों पे फेंक देते हैं तो आज तक कूड़े में पड़ा हुआ कोई नहीं मिलता किसी को। वो रिपेयर होने किसी न किसी दुकान पे ज़रूर जाता है। तो ये काम ऐसे हैं जो जीवन में सदा चलते रहेंगे। चाहे नोटबंदी हो, चाहे 2000 का नोट बंद हो, चाहे कुछ भी हो, ये काम चलते रहेंगे दोस्तों।